Hello and good morning, students. How are you all? I hope all of you are in good health. Today I am making online videos for class 3 subject science. Chapter name is Food We Eat, lecture 3rd. बच्चों आज हम पढ़ेंगे our teeth यानी कि हमारे दांत. We use our teeth for eating food. हम लोग अपने दांत का इस्तेमाल खाना खाने के वक्त करते हैं. We also use our teeth while speaking और बोलने के दौरान भी अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं. Smile with a good clean set of teeth always look nice. एक अच्छी मुस्कान एक अच्छे साफ़ सुथरे दांत के साथ और भी प्यारी लगती है. Types of teeth, दांत के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. Newborn babies do not have teeth. जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होता है, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके पास दांत नहीं होते हैं. एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, देयर टीथ अपीयर ग्रेजुअली, उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ. जो पहला सेट होता है दांतों का उसको हम दूध के दांत बोलते हैं. मिल्क टीथ आर टेम्परेरी. जो मिल्क टीथ होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं. दे फॉल ऑफ बाय द एज ऑफ 6 और वो टूट के गिर जाते हैं 6 आफ्टर द एज बिफोर आफ्टर 6 ईयर, यानी कि 6 साल के बाद वो दांत फॉल यानी कि टूटने शुरू हो जाते हैं. ए सेकेंड सेट ऑफ टीथ ग्रो इन देयर प्लेस. उसके बाद दूसरा जो सेट होता है वो दांत का निकलना शुरू होता है. दिस आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. ये परमानेंट टीथ यानी कि हमेशा के लिए ये हो जाते हैं. इफ़ दिस टीथ गेट डैमेज और ब्रोकन, अगर ये जो दांत हैं, जो परमानेंट वाले दांत हैं, अगर वो टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन देयर प्लेस, तो नए दांत जो है फिर से ग्रो इस जगह पे नहीं करते हैं. सो वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ. इसलिए हमें अपने दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए टू कीप देम इन अ गुड कंडीशन, ताकि उनको हम सही कंडीशन में अपने दांत को रख सकें. टूथ डिके यानी कि दांतों का सड़न, दांतों में ख़राबी, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ, अगर हम अपने दांतों का ख्याल नहीं करेंगे, दे डिके, वो सड़ना शुरू हो जाएंगे, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे. देन वी आर नॉट एबल टू च्यू सॉलिड फूड प्रॉपरली. उसके बाद क्या होगा कि हम जो भी सॉलिड फूड, जो भी ठोस भोजन होगा उसको हम प्रॉपरली चबा नहीं पाएंगे. इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट फूड दैट इज़ नॉट च्यूवेबल. और ये इजी नहीं होगा, ये आसान नहीं होगा कि जब तक हम खाना कुछ अच्छे से चबाएंगे नहीं, उसको हम निगल नहीं पाएंगे. वेन एवर वी ईट सम फूड पार्टिकल्स गेट स्टक इन आवर टीथ. जब भी हम कुछ खाते हैं हमारे दांतों में कुछ फंस जाता है. और इन द गैप्स बिटवीन द टीथ, और दांतों के बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें फंस जाता है. द फूड पार्टिकल्स रोट इफ़ दे रिमेन इन आवर माउथ फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो फिर क्या होता है, वो जो फूड पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है. रोट मतलब होता है सड़न, यानी कि वो सड़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, अगर लंबे समय तक हमारे दांतों में फंसा रहा तो. दैट गिव अस बैड ब्रेथ, जो कि तो गंदी बदबू देना शुरू हो जाता है. एंड आवर टीथ डिके स्टार्ट डिकेइंग, और हमारे दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं. डिके इन अ टूथ इज़ कॉल्ड कैरीज. और जो सड़े हुए दांत होते हैं उसको हम कैरीज बोलते हैं. डिके टीथ आर पेनफुल, और सड़न वाले जो दांत होते हैं वो कभी कभी पेनफुल यानी कि वो उसमें दर्द भी पैदा हो जाता है. इसलिए हमें अपने दांतों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए. कुछ भी आपके दांत में फंसे तो आप उसको क्लीन कीजिए, साफ़ कीजिए, ताकि हमारा दांत जो है वो डिके होने से बच जाए. टेकिंग केयर ऑफ़ आवर टीथ, हम कैसे अपने दांतों का ख्याल रखते हैं उसके बारे में, कैसे रख सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो प्रिवेंट टू डिके वी शुड, अगर हमें अपने दांतों को सड़न से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए. ऑलवेज राइज आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर वी ईट. हमेशा अपने मुंह को हमें हमेशा धुलना चाहिए, ठीक है, खाना खाने के बाद. ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे विथ अ टूथ ब्रश एंड अ टूथपेस्ट. हमें दिन भर में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, वो भी ब्रश और पेस्ट के साथ. ब्रश आवर टीथ फ्रॉम द इनर एज वेल एज आउटर साइड. हमें अपने दांतों को बाहर और अंदर दोनों की तरफ से अच्छे से ब्रश
करना चाहिए। मसाज आवर गम्स, हमें अपने दांतों के गम्स जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स, हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। विजिट आवर डेंटिस्ट रेगुलरली एंड गेट आवर टीथ एग्जामिन, हमें हमेशा रेगुलरली एक गैप मीन्स 2 मंथ 3 मंथ्स पे हमें डॉक्टर से हमेशा, डेंटिस्ट से हमेशा अपने दांतों की देखभाल और दांतों का एग्जामिनेशन कराते रहना चाहिए, चेकअप कराते रहना चाहिए।